वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं भाजे वायु वेगम। मूवी की शुरुआत में हम इस मूवी के हीरो को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जिसका नाम वेंकट है। तभी एक पुलिस वाला एफआईआर की कॉपी लेकर वेंकट के पास आता है और कहता है तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेन है, इसे तुम साइन कर दो। वेंकट बिना देखे ही उस एफआईआर में साइन कर देता है। इस पर पुलिस वाला उस एफआईआर में देखकर कहता है कि तुम्हारे पिता का और तुम्हारा सरनेम अलग कैसे हुआ। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम छोटे वेंकट को देखते हैं जिसके असली माता पिता ने ज्यादा कर्ज की वजह से अपनी जान दे दी थी। अब जिससे वेंकट के माता पिता ने कर्ज लिया था वो वेंकट को अपने साथ ले जाने लग जाता है ताकि वो वेंकट से जिंदगी भर अपना काम करवा कर वो पैसे वसूल कर पाए। लेकिन उसे लक्ष्मण नाम का एक आदमी रोक लेता है। लक्ष्मण अपने जमीन के पेपर्स उस आदमी के हाथों में रखकर उससे कहता है कि आज से ये मेरा बेटा है और ये मेरे साथ ही रहेगा। जल्द ही मैं तुमसे अपनी जमीन के ये पेपर्स तुम्हारा कर्जा पूरा करके छुड़वा दूंगा। असल में वेंकट के पिता लक्ष्मण के काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद लक्ष्मण वेंकट को अपने साथ घर लेकर आता है जहाँ पर उसकी बीवी और एक बेटा होते हैं। वो दोनों भी लक्ष्मण की तरह वेंकट को अपना लेते हैं। वेंकट अपने दोनों बेटों के साथ बहुत खुश था, पर फिर एक दिन अचानक से लक्ष्मण की पत्नी की मौत हो गई और उसके बाद लक्ष्मण बस अपने दोनों बेटों के लिए जीने लगा। उसने दोनों को पढ़ाया लिखाया, मतलब कभी भी तकलीफ नहीं होने दी उन दोनों को। साथ ही एक बार की बात है जब लक्ष्मण को ये पता चला कि वेंकट क्रिकेट में काफी अच्छा है तो उसने वेंकट को क्रिकेट की कोचिंग दिलवाना शुरू कर दी। लक्ष्मण का बेटा राजू और वेंकट एक साथ बड़े हो गए। लक्ष्मण को विश्वास था कि दोनों जरूर कुछ बड़ा करेंगे, इसलिए उसने दोनों को हैदराबाद भेज दिया ताकि वहां जाकर दोनों अपना भविष्य बना पाए। काफी दिन के बाद जब लक्ष्मण अपने बेटों से मिलने हैदराबाद पहुंचता है तो वहां पर उसका स्वागत किसी बड़े आदमी की तरह होता है। लक्ष्मण को कार से बिल्कुल आलीशान होटल में लेकर जाया जाता है जो काफी बड़ा होता है। ये सब कुछ देखकर लक्ष्मण की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर लक्ष्मण को उसके बड़े बेटे राजू के पास ले जाया जाता है। शायद राजू अब एक बड़ा आदमी बन चुका है जो कि अपने पिता को देखकर बड़ा खुश होता है। उसी बीच वहां पर भागते हुए वेंकट आता है, वो भी लक्ष्मण के गले लग जाता है। लक्ष्मण के पूछने पर वेंकट बताता है कि अगले 2 महीनों में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वो अपने क्रिकेट की बात कर रहा था। अब लक्ष्मण राजू से पूछता है कि तुमने मुझे घर क्यों नहीं बुलाया बेटा। राजू कहता है कि एक्चुअली घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है ना, इसलिए हम यहीं पर रहते हैं। कुछ देर अपने बेटों के साथ रुकने के बाद लक्ष्मण चला जाता है जिसे बस तक छोड़ने के लिए उसके दोनों बेटे आते हैं। लेकिन लक्ष्मण के जाते ही वेंकट और राजू दोनों के चेहरों पर उदासी दिखती है। असल में दोस्तों ये जो सब कुछ था ना, वो दोनों बस उसे अपने पिता के सामने दिखावा कर रहे थे। असल में ना तो राजू कोई बड़ा आदमी बना और ना ही वेंकट का क्रिकेट सिलेक्शन होने की कोई बात है। जिस होटल में राजू ने अपने पिता को बुलाया था ना, वहाँ पर ही वो ड्राइवर का काम करता है। मतलब होटल के खास गेस्ट्स को लाना और ले जाना, साथ ही उनकी गाड़ी को पार करना, यही उसका काम है। और राजू के इस नाटक में उसके होटल के लोगों ने भी उसका साथ दिया था। दरअसल एक आदमी ने राजू से किसी बड़ी कंपनी में जॉब दिलवाने के नाम पर उससे 5 लाख रुपए ले लिए थे। उसने राजू की नौकरी नकली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाकर लगवा तो दी, पर जल्दी राजू का झूठ पकड़ा गया और जिस आदमी ने 5 लाख रुपए लिए थे वो भी अपनी बातों से मुकर गया और इस कारण राजू को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। साथ ही ये जो 5 लाख रुपए थे वो राजू को लक्ष्मण ने अपनी जमीन बेच कर दिए थे जो कि पूरी तरह से डूब चुके हैं। ये तो रही राजू की बात। एंड वेंकट भी एक अच्छा प्लेयर था जिसका सिलेक्शन इंडियन टीम में हो जाता, पर उससे भी सिलेक्शन के बदले 10 लाख रुपए की मांग की गई जो कि उसके पास ऑब्वियस सी बातें थे नहीं। एंड अब इस करप्शन की वजह से उसका सिलेक्शन उसके टैलेंट को देखकर नहीं बल्कि पैसों के बल पर होना था। इसलिए वेंकट ने भी क्रिकेट छोड़ दिया और छोटा मोटा काम करने लगा। दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि वो अपने पिता की जमीन को छुड़वा कर किसी भी तरह उनको वापस करवाएंगे। उसके बाद ही वो उन्हें अपनी सच्चाई बताएंगे। सीन यहाँ से मुड़कर सीधे पहुंचता है हैदराबाद शहर के मेयर जॉर्ज पर, जो कि अपने भाई डेविड के साथ इसी शहर पर राज करता है। असल में दोनों भाई यहाँ हैदराबाद में 30 साल पहले कर्नाटका से आए थे, जिस कारण उन्हें तेलुगु नहीं आती थी और इसी वजह से उनसे यहाँ के लोकल चिढ़ते थे, उनकी बेइज्जती करते थे। कुछ दिन के बाद दोनों भाइयों को एक स्टील फैक्ट्री में काम मिल गया। वहाँ पर दोनों भाइयों के लोग इंसल्ट ही करते थे। उस दौरान यूनियन लीडर चुनने के लिए इलेक्शन होने वाला था और जॉर्ज का पॉलिटिक्स में जाने का बहुत पहले से मन था, इसलिए उसने अपना नाम दे दिया, मगर उसका किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। उल्टा दोनों भाइयों को उस वक्त के प्रेसिडेंट यूनियन लीडर ने मारने की कोशिश तक की, पर जॉर्ज और डेविड ने उस यूनियन लीडर को ही मार डाला, जिसकी वजह से दोनों को जेल भी हो गई। अब दोनों ने एक यूनियन लीडर को मारा है तो ये बात जब शहर के मेयर तक पहुंची तो उसने जॉर्ज और डेविड को जेल से छुड़वा लिया, क्योंकि जो यूनियन लीडर था वो हमेशा मेयर के खिलाफ बोलता था। जॉर्ज और डेविड ने उसको मारकर मेयर का रास्ता साफ कर दिया एंड इस चीज के बदले मेयर ने जॉर्ज को यूनियन लीडर बनवाया और फिर उस मेयर के लिए दोनों भाइयों ने काफी वक्त तक काम भी किया। फिर समय के साथ वो मेयर अब चीफ मिनिस्टर बन गया और जॉर्ज मेयर। बात करें उसके भाई की तो डेविड पार्टी फंड्स के पैसे वगैरह के साथ बाकी गैर कानूनी धंधे संभालता है। और आपको बता दें कि जॉर्ज का एक बेटा भी है जिससे वो अपना बहुत प्रिय मानता है। फिलहाल अभी होम मिनिस्टर जॉर्ज के पास आया हुआ है
ताकि वो होम मिनिस्टर के साले को टिकट दे दे। लेकिन जॉर्ज इसके लिए सीधा मना कर देता है और ये बात होम मिनिस्टर को अच्छी नहीं लगती और वो चुपचाप चला जाता है। और दोस्तों इस तरफ दिखाते हैं तो लक्ष्मण अपने बेटे राजू के लिए रिश्ते की बात करता है। वो कहता है कि देखिए मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है, एंड वो आदमी भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। उधर वेंकट को उसके ही मोहल्ले की एक लड़की शालिनी से प्यार हो जाता है। वो भी वेंकट से अपने दिल की बात होली के दिन आखिर कह देती है और यहाँ से दोनों की लव स्टोरी होती है शुरू। तो अब लक्ष्मण ने जिस आदमी की बेटी से राजू का रिश्ता तय किया था वो राजू और वेंकट के बैकग्राउंड को चेक करवाता है। तब उसे पता चलता है कि राजू और वेंकट तो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में नहीं बल्कि एक होटल में ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया था कि राजू के होटल में हर फ्राइडे को डेविड किसी लड़की के साथ आता है और वो राजू को हर बार टिप देकर अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए बोलता है। अरे आप कंफ्यूज तो नहीं हुए, डेविड कौन है? अरे डेविड वही जॉर्ज का भाई। डेविड मतलब दोस्तों राजू को बहुत मानता था, इसी वजह से राजू के होटल में उसकी काफी चलती थी। उधर वेंकट को भी जब थोड़े पैसे कमाने होते हैं तो वो सुधीर नाम के एक आदमी के पास किसी क्लब में जाकर मैच पर पैसे लगा देता है, जिससे वो थोड़े बहुत पैसे जीत भी जाता है। और ये जो सुधीर है ना, ये भी वेंकट के घर के पास ही रहता है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। इधर जब गांव में अपने बेटे की असलियत के बारे में ना लक्ष्मण को पता चलता है तो उसे इस बात का काफी सदमा लगता है कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ क्या किया, जिस कारण दोस्तों उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। वेंकट और राजू जब ये सुनते हैं तो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं, जिन्हें डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे पिता खेतों में पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं ना, और इसी कारण उनके लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है और इस इलाज में अब 20 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनते ही वेंकट राजू को वहीं पर रुकने के लिए बोलकर हैदराबाद आ जाता है, जहां वो हर किसी से थोड़े बहुत पैसे ले लेता है। इसमें कुछ वेंकट और राजू के जमा किए हुए पैसे भी थे। राजू के होटल वाले भी वेंकट को मदद करते हैं एंड इस तरह कर करके वो पूरे 4 लाख रुपए कर लेते हैं। लेकिन अभी तो ये बहुत कम है, इसलिए वेंकट सुधीर के पास ये 4 लाख रुपए मैच में लगाने के लिए कहता है। सुधीर बताता है कि मुझे सिर्फ 50,000 तक की बैटिंग की लिमिट दी गई है, इससे ज्यादा की बैटिंग ऊपर होती है भाई। फिर सुधीर वेंकट को अपने साथ ऊपर लेकर जाता है, जहां पर डेविड के लोग बैटिंग करवाते थे। यहाँ पर वेंकट 4 लाख रुपए लगाकर पूरे 40 लाख जीत जाता है दोस्तों, जो पैसे उसको अगली सुबह 8 बजे देने को बोला होता है। वेंकट भी खुशी खुशी वहाँ से निकल कर घर जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि जॉर्ज का बेटा एक प्रेग्नेंट लेडी को अपनी गाड़ी से बिल्कुल नशे की हालत में ठोक देता है और फिर उससे वेंकट की भिड़ंत भी हो जाती है, जिसे फिर एक पुलिस वाला आकर रोकता है। वो पुलिस वाला वेंकट को बताता है कि ये मेयर का बेटा है, इससे मत उलझो। फिर वेंकट भी पुलिस वाले के समझाने पर वहाँ से चला जाता है। अब इस बात की खबर जल्द ही डेविड को भी लग जाती है कि उसके भतीजे से बीच रोड में वेंकट लड़ पड़ा। ये बात को सुनकर डेविड किसी सोच में पड़ जाता है। अब उसके दिमाग में शायद कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। इधर शालिनी भी वेंकट को अपने जमा किए हुए पैसे देने आती है, जिससे वेंकट कहता है कि तुम चिंता ना करो, पैसों का इंतजाम हो गया है, सुबह होते ही मुझे पैसे मिल जाएंगे। पर दोस्तों सुबह जब वो गुंडे सुधीर के साथ वेंकट के पैसे देने आते हैं ना, तो वो लोग उल्टा वेंकट से 40 लाख मांगते हैं। यानी कि वो लोग अपनी बात से पलट चुके थे। उनका कहना होता है कि वेंकट उनसे पिछली रात पैसे हार गया। वो लोग वेंकट का 4 लाख रुपए जो उसने जमा किए थे वो ले लेते हैं और साथ ही वेंकट को बाकी के 36 लाख रात 9 बजे के पहले लौटाने के लिए बोलते हैं। इस पॉइंट पर तो सुधीर भी उन गुंडों की हाँ में हाँ मिलाता है, हाँ कि ऐसा ही हुआ था, ये हार गया था, मतलब वेंकट हार गया था। अब दोस्तों आपको सुधीर पर यहाँ पर गुस्सा तो आ रहा होगा, पर ये गुंडे उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते थे, इसलिए उसने मजबूरी में उनका साथ दिया, जो बात वो वेंकट को बाद में बताता भी है। इधर ये बात जब राजू को पता चलती है कि वेंकट ने 4 लाख भी गंवा दिए, तो वो वेंकट पर बहुत गुस्सा होता है, जिसे फिर सुधीर सब कुछ बताता है कि असल में ये बात हो गई थी। वेंकट ने वहां पर जीत लिए थे, लेकिन उन लोगों ने धोखा किया। और दोस्तों अब इस मुसीबत के समय राजू को डेविड की याद आ जाती है, जो कि राजू को जानता था, इसलिए उसे विश्वास होता है कि डेविड उसकी मदद जरूर करेगा। ये सारी बात जल्दी से होटल पहुंचकर राजू डेविड से बताता है। और क्योंकि आज फ्राइडे था तो डेविड किसी नई लड़की के साथ होटल आया हुआ था। डेविड यहाँ पर राजू की बात सुनकर सीधा उन्हीं गुंडों को कॉल लगाकर कहता है कि तुम लोगों ने इन्हें 9 बजे तक का टाइम क्यों दिया? मैंने कहा था ना कि 7 बजे तक का टाइम देना। और ये चीज सुनकर तो मानो राजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डेविड तो राजू से हंसते हुए कहता है कि तुम्हें लगा कि तुमको मैं बहुत मानता हूँ, है? नहीं नहीं, तुम गलत हो। मैं बस तुम्हें अपनी गाड़ी सही सलामत खड़ी करने के लिए देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पे चढ़ जाओ। इसीलिए जाओ और मेरी गाड़ी खड़ी करके आओ। दोस्तों इसी बीच वहाँ पर वेंकट भी पहुंच गया था। ठीक उसी वक्त डेविड की गाड़ी से एक लड़की बाहर निकलती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शालिनी थी। एंड उसको देखकर तो वेंकट एकदम से शॉक रह जाता है। जिस लड़की से वो प्यार करता था, बताओ वो ऐसा काम करती है। फिलहाल अभी वेंकट शालिनी के बारे में नहीं बल्कि अपने पिता के बारे में सोच रहा होता है। दोस्तों यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि वेंकट और राजू को डेविड ने डबल क्रॉस किया था। इसीलिए वेंकट तो गुस्से में डेविड की नई नवेली जगुआर की चाबी राजू से छीनकर गाड़ी में बैठ जाता है और राजू के बार बार मना करने के बावजूद होटल से गाड़ी लेकर निकल जाता है। वेंकट का प्लान ये था कि वो शहर भर जाकर इस 2-3 करोड़ की गाड़ी को 40-50 लाख में बेच देगा
और उन पैसों से अपने पिता का इलाज करवाएगा, क्योंकि डेविड फ्राइडे की रात जब लड़की के साथ होटल रूम में जाता है तो वो अगली सुबह ही बाहर निकलता है। तब तक वेंकट का मानना था कि इस टाइम में हमारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस वक्त ना उसे अपने पिता के अलावा कुछ भी गलत या सही नजर नहीं आ रहा था। उधर डेविड को भी पता चल जाता है कि उसके भतीजे यानी जॉर्ज के बेटे के साथ जिसकी लड़ाई हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि वेंकट है, जिसकी फोटो डेविड को फोन पर भी मिल जाती है। यहाँ वेंकट की फोटो देखकर शालिनी को लगता है कि डेविड अब शायद वेंकट को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एंड इस तरह वेंकट और राजू डेविड की गाड़ी में जैसे ही हाईवे पकड़ते हैं उन्हें किसी का फोन आने लग जाता है, जिस कारण उसे वेंकट कार में पीछे फेंक देता है, जहां पर एक पैसों से भरा बैग रखा हुआ था जिसमें करीब 7 से 8 करोड़ रुपए थे। एंड उस बैग को देखते ही वेंकट तुरंत गाड़ी वहां पर रोक देता है। इसी बीच राजू को फिर से फोन बजता है, जिसे उठाने पर उसे पता चलता है कि डेविड को अपनी कार की चोरी का पता चल चुका है और वो गुस्से में राजू से पूछ रहा है कि मेरी कार आखिर कहां पर है। यानी कि अब इनके सामने दूसरी मुश्किल खड़ी हो चुकी है दोस्तों। अब डेविड जाहिर है अपने आदमी अब इनको मारने के लिए भेजेगा ही, तो दोनों भाई सोचकर अब अगला प्लान बनाते हैं कि हम लोग इस बैग के पैसे में से 40 लाख निकाल लेंगे और बाकी के पैसे बैग में रखकर राजू तुम ये कार डेविड को लौटा दोगे, जहां तुम डेविड को ये बोलोगे कि ये नई कार देखकर मेरा इसको ड्राइव करने का मन किया। अब वैसे भी डेविड तुरंत तो पैसे गिनेगा नहीं, तो तुम बच जाओगे राजू। और पिताजी का इलाज कराने के बाद जैसे ही पैसे की चोरी का पता चलेगा तो इससे पहले हम शहर छोड़कर जा चुके होंगे। तो दोस्तों ये है इनका प्लान। अब पैसे रखने के लिए दोनों भाई कार में कोई थैला वगैरह ढूंढने लगते हैं, जिस दौरान दोनों को एक और शॉक मिलता है जब वेंकट गाड़ी की डिक्की खोलता है। असल में गाड़ी की डिक्की में डेविड के भतीजे यानी जॉर्ज के बेटे की लाश थी दोस्तों। जाहिर है उसका खून डेविड ने किया होगा, पर अब मुसीबत ये थी कि दोनों भाई एक ऐसी गाड़ी में घूम रहे हैं जिसमें इतने करोड़ रुपए पैसे भी है और एक लाश भी जो कि मेयर के बेटे की है। फिर से राजू का फोन बजता है, जिसे इस बार वेंकट उठाता है और वो डेविड से कहता है मुझे पता चल चुका है तुम्हें यह गाड़ी क्यों चाहिए। ऐसा है हम गाड़ी में रखे बैग के पैसों में से 40 लाख लेकर गाड़ी को यहीं छोड़कर चले जाएंगे और आधे घंटे के बाद तुम्हें मैं गाड़ी की लोकेशन दे दूंगा, जिसे आकर तुम लेकर चले जाना, क्योंकि अगर मैं गाड़ी देने तुम्हारे पास आया तो भरोसा नहीं है तुम्हारा, तुम हमको जिंदा नहीं छोड़ोगे। अब गाड़ी को रोड पर लावारिस खड़ी करने का रिस्क तो डेविड नहीं ले सकता था, क्योंकि उसे कोई और भी चोरी कर सकता था। इसीलिए डेविड और वेंकट के बीच डिसाइड होता है कि वेंकट इन्हें एक जगह की लोकेशन भेजेगा, जहाँ पे कार को लेने के लिए डेविड की तरफ से लोग आएंगे जो कि उसकी गैंग का हिस्सा नहीं होंगे। तो दोस्तों इस तरह की इनकी डील होती है। अब यहाँ पर हमको ना एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब होम मिनिस्टर अपने साले को टिकट देने के लिए जॉर्ज के पास आए थे पास्ट में, तब डेविड ने होम मिनिस्टर को देख लिया था। अब डेविड होम मिनिस्टर को अपनी तरफ करके जॉर्ज को हटाने के बाद शहर का मेयर बनना चाहता था, पर यह उतना आसान नहीं था। इसके लिए चीफ मिनिस्टर को मरना होगा और उसके लिए होम मिनिस्टर के कहने पर डेविड चीफ मिनिस्टर को 5,000 करोड़ का फंड देने का वादा करता है। डेविड होम मिनिस्टर के साथ मिलकर ये पूरा प्लान रचता है और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो उस तरफ जॉर्ज अपने बेटे को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसकी जब से वेंकट से लड़ाई हुई है ना, तब से उसे किसी ने देखा नहीं। यहाँ जॉर्ज पुलिस से किसी भी हालत में वेंकट को ढूंढने के लिए कह देता है। इस बीच सुबह होते ही वेंकट और राजू गाड़ी लेकर एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ डेविड के भेजे हुए लोग मौजूद थे। इन सब पर दूर से हथियार के साथ तैनात गुंडों ने पूरी तरह नजर बनाई होती है। जब एक गुंडा वेंकट को देखता है तो उसको याद आता है कि इसी ने मेयर के बेटे से लड़ाई की थी और फिर तो दोस्तों ताबड़तोड़ वेंकट और राजू पर गोलियां चलने लगती है, जिससे बचकर दोनों कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। पर ये गुंडे दोस्तों कार पर गोली नहीं चलाते, पर उसका पीछा करते रहते हैं और एक जबरदस्त चेज के बाद वेंकट और राजू भागने में कामयाब हो जाते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि गोलीबारी के दौरान पैसों से भरा बैग वेंकट ने वहीं छोड़ दिया था। मतलब कि पैसे तो गए और अब ये दोनों गाड़ी भी नहीं बेच सकते थे, क्योंकि उसमें एक लाश थी। यहाँ डेविड को खबर मिलती है कि वेंकट और राजू उनके हाथों से बच गए, तो इस दौरान डेविड को जॉर्ज तुरंत आने को बोलता है। डेविड भी जल्दी से घर की ओर निकलता है। उधर दोनों भाइयों को पता चल जाता है कि उनके पिता कोमा में हैं, इसलिए दोनों तुरंत हैदराबाद शहर की तरफ उनको देखने निकल पड़ते हैं। यहाँ डेविड अपने आदमियों से कहता है कि जो भी इन दोनों भाइयों के करीबी है उनसे पूछताछ करो कि वो कहाँ जा सकते हैं। इस ओर राजू और वेंकट जब शहर में एंटर होने वाले होते हैं तो वहाँ पर पुलिस चेकिंग करने में लगी होती है। उस दौरान सर्कल इंस्पेक्टर जब गाड़ी को देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये गाड़ी तो डेविड की है और बिना चेक किए वो गाड़ी को जाने देता है। उधर पुलिस वेंकट की तलाशी करते हुए सुधीर के पास पहुंचती है, जो कि पुलिस से कहता है कि मैंने 2 दिनों से उनको नहीं देखा। और अब पुलिस के जाने के बाद सुधीर तुरंत वेंकट को कॉल करता है, तो उसे वेंकट फिर सारी कहानी बताता है कि ये हो गया हमारे साथ ही ये भी बताता है कि हम शहर में घुस चुके हैं। तब सुधीर कहता है कि तुम्हें मेयर और डेविड के गुंडों के साथ अब पुलिस भी ढूंढ रही है, ध्यान रखना तुम दोनों सुरक्षित नहीं हो। एक काम करो, गाड़ी और खुद को कहीं छुपा लो और सही समय का इंतजार करो। और फिर मजबूरी में वेंकट गाड़ी को लेकर एक मॉल के पार्किंग एरिया में ले आता है, पर उसे अपने पिता को देखना था,
इसीलिए वेंकट अपने हाथों से एक गाड़ी का कांच तोड़कर खुद को घायल कर लेता है और राजू से उसी हॉस्पिटल में कॉल करके एम्बुलेंस बुलाने को कहता है जहां दोनों के पिता है। मतलब एम्बुलेंस के जरिए दोनों सभी की नजरों से बचते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां वेंकट से डॉक्टर कहता है कि अभी तुम्हारे पिता कोमा में है, शाम तक अगर इनका ट्रीटमेंट चालू नहीं हुआ तो इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पैसे जल्दी करवा दो। अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वेंकट को पता चलता है कि किसी ने एडवांस पैसे दे दिए हैं ताकि लक्ष्मी का इलाज शुरू हो पाए, यानी इनके पिता का। पर दोस्तों ऑपरेशन के पैसे अभी भी वेंकट और राजू को चाहिए होते हैं, और जो ये एडवांस थोड़े पैसे जमा किए थे ना, ये किसी और ने नहीं बल्कि शालिनी ने किए थे। शालिनी वेंकट से कहती है, मैं जानती हूँ पिछली रात तुमने मुझे डेविड के साथ देखा, पर कल सुबह जब कुछ लोग तुम्हें सुधीर के साथ पैसों के लिए धमकाने आए थे ना, तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। इसीलिए तुम्हारी मदद करने के लिए मैंने अपनी पार्लर वाली दीदी से कुछ पैसे एडवांस में देने के लिए कहा। इस पर उन्होंने मुझे पैसे कमाने का एक जरिया बताया, और इसके लिए मुझे डेविड के साथ सिर्फ होटल के अंदर ही जाना था जहाँ पर हमें वही दीदी मिलने वाली थी। बस इसके बाद मेरा काम खत्म था। अब थोड़ी और बात करने पर वेंकट को ये पता चल जाता है कि डेविड सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए लड़कियों के साथ हर फ्राइडे को उस होटल में जाता है। पहले डेविड अपनी कार की चाबी राजू को देकर उससे गाड़ी पार करवाता था, फिर वो जिस लड़की के साथ होटल आया होता है उसे वो कार की दूसरी चाबी देकर बस स्टैंड भेजता था, जहां से डेविड के लोग उस चाबी को उस लड़की से लेकर गाड़ी के पास पहुंचकर उसमें से पैसों से भरा बैग निकाल लेते थे और उसकी जगह नशीली चीजों से भरा बैग रख देते थे। इसी कारण दोस्तों कार की चोरी की खबर डेविड को रात में ही लग गई थी, एंड इस तरह से डेविड बिना अपने लोगों को शामिल किए इस धंधे को करता था, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर भी उससे मिला हुआ था। तभी ये गाड़ी डेविड के लिए इतनी जरूरी है दोस्तों, मगर असली वजह कुछ और ही है, क्योंकि उसे गाड़ी के डैशबोर्ड में रखा एक 2000 का नोट चाहिए था। और यही बात करते हुए शालिनी ने डेविड को सुन लिया था, क्योंकि डेविड को जल्दी से जल्दी ये नोट दिल्ली भिजवाना था ताकि वो होम मिनिस्टर को किए वादे के मुताबिक टाइम से हवाला के जरिए 5000 करोड़ रुपए हाई कमांड तक पहुंचा सके। रही बात डेविड ने ही जॉर्ज के बेटे की जान ली थी, तो क्योंकि वो जानता था कि जॉर्ज को अभी मारने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जॉर्ज के मरते ही उसकी पदवी उसके बेटे को मिल जाती, ना कि डेविड को। इसीलिए उसने पहले अपने भतीजे को रास्ते से हटा दिया और इसकी लाश गाड़ी में छिपा दी, ताकि पुलिस को लगे कि ये काम वेंकट का है, क्योंकि उसकी लड़ाई जॉर्ज के बेटे के साथ हुई थी। तो ये सारी चीज जानने के बाद वेंकट को समझने में देर नहीं लगती कि उनकी कार की वजह से नहीं बल्कि उस नोट की वजह से इनकी जान बचेगी। इसलिए उस नोट को लेने के लिए राजू जाता है, पर उसे बाहर निकलते ही डेविड के लोग पकड़ लेते हैं। राजू को पकड़ने के बाद वो वेंकट को कॉल करके गाड़ी के बारे में पूछते हैं, जिस पर वेंकट कहता है कि मैं खुद आकर तुम्हें गाड़ी देता हूँ, उसे मैंने छिपाया हुआ है। और अब जब डेविड को पता चलता है कि राजू उनके कब्जे में है, तो वो ऑर्डर देता है कि राजू को मारकर उससे उगलवाओ कि आखिर मेरी गाड़ी कहाँ पर है, जिस पर डेविड के आदमी ठीक वैसा ही करने लग जाते हैं। उन्होंने राजू को मारना शुरू कर दिया था, पर ठीक वक्त पर वेंकट वहां पर पहुंच जाता है और सभी गुंडों को बुरी तरह धोकर अपने भाई की जान बचाता है। एंड इस बारे में जब डेविड को पता चलता है ना, तो वो अपने भाई जॉर्ज को जाकर वेंकट की फोटो दिखा देता है और कहता है कि पता है भाई आपको, इससे आपके बेटे की लड़ाई हुई थी। बस दोस्तों फिर क्या था, अगले ही पल वेंकट और राजू की फोटो हर न्यूज चैनल में पड़ जाती है, जहां पर ये बताया जाता है कि दोनों नशीली चीजों का गैर कानूनी धंधा करते हैं। पुलिस चारों तरफ इन दोनों को ढूंढने में लग जाती है। इसी बीच डेविड भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां वो पहले तो शालिनी को देखकर हैरान होता है, लेकिन उसे अपनी कार चाहिए थी। इसीलिए वो वेंकट को फोन लगा देता है और उससे कहता है, एक काम करो, पुलिस में सरेंडर करवा दो और सारा इल्जाम अपने सर पर ले लो। बदले में मैं तुम्हारे पिता का इलाज करवा दूंगा और साथ ही 8 करोड़ रुपए भी तुम्हें दूंगा। बस पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हें सरेंडर करना है, और तुम्हारे पिता का जब ऑपरेशन हो जाएगा तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें कॉल करके बता देगी। उसके बाद तुम मुझे या पुलिस को कार की लोकेशन बता देना। अब दोस्तों पिता को बचाना तो जरूरी था, तो वेंकट डेविड की इस शर्त को मान जाता है। यही वजह होती है कि हमने वेंकट को पुलिस स्टेशन में बैठे हुए देखा था शुरुआत में। इसके अलावा पुलिस को वेंकट के पकड़े जाने के साथ डेविड की कार भी मिल जाती है, जिसमें मेयर की बेटे की लाश भी थी। जो बात जैसे मेयर को पता चलती है, यानी जॉर्ज को, वो गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और पुलिस से कहता है कि FIR की कॉपी फाड़ दो और उस वेंकट को मेरे अड्डे पर लेकर आओ। अपने बेटे को चिता देने से पहले मैं उसे चिता दूंगा। जॉर्ज के जाने के बाद डेविड सर्कल इंस्पेक्टर को कॉल करके कहता है कि कार में से 2000 का नोट जल्दी लेकर मेरे पास आओ। अब तो मेयर का बेटा भी गया और वेंकट की मौत के बाद मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन जब इंस्पेक्टर कार में देखता है तो वहाँ उसे कोई नोट नहीं मिलता, क्योंकि वेंकट ने सरेंडर करने से पहले अपने दोस्त के जरिए उस नोट को गाड़ी से निकलवा लिया था। और अब उस नोट को हासिल करने के लिए डेविड किसी भी हालत में वेंकट को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसी को पता है कि नोट कहां पर है। इसलिए वो तुरंत जॉर्ज को जाकर वेंकट को मारने से रोकता है। यहाँ पर वेंकट इतना मार खाने के बाद भी काफी जोर जोर से हंसता है दोस्तों। असल में पहले तो वेंकट ने जॉर्ज से काफी मार खाई, पर जब उसे शालिनी का फोन आया कि डेविड के दिए पैसों से लक्ष्मी का ऑपरेशन हो चुका है
और वो बिल्कुल ठीक है। तब वेंकट जॉर्ज को सारी कहानी शुरुआत से बताता है। साथ ही ये भी कहता है कि आपका भाई किसी भी पल यहाँ पर आता होगा, मुझे मारने नहीं, मुझे बचाने के लिए, क्योंकि उसी ने आपके बेटे को मारा है। और दोस्तों, वेंकट की इस बात को डेविड ने उसकी जान बचाकर सच साबित भी कर दिया था। यहाँ जब सब कुछ सामने आ जाता है तो डेविड जॉर्ज से कहता है कि तुम तो नेता बन गए, लेकिन मैं एक गुंडा का गुंडा रह गया। पहले मैंने तुम्हारी जी हाजिरी की और अब तुम्हारे बेटे की करूं क्या? रही बात उसे मारने की, तो मैं नहीं चाहता था कि राजा का बेटा राजा बने, इसीलिए उसको रास्ते से हटाना ही पड़ा। ये कहकर जैसे ही डेविड जॉर्ज को मारना चाहता है, वैसे ही वेंकट अपनी रस्सी खोलकर जल्दी से उसको धक्का दे देता है। इससे जॉर्ज बच जाता है और तुरंत ही वो अपने भाई यानी डेविड को मार डालता है। ये सब कुछ होने के बाद अगले दिन वेंकट के पिता को होश आता है, जो उठते ही टीवी पर खबर देखते हैं कि नशीली चीजों का धंधा असल में मेयर का भाई डेविड करता था। उसे पकड़वाने के लिए वेंकट और राजू पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। कल रात ही डेविड का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। ये खबर देखकर लक्ष्मण काफी खुश होता है। उधर मेयर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया होता है और वेंकट के दोस्त के पास अब भी दोस्तों वो नोट मौजूद था, जिसको देखकर वेंकट मुस्कुराता है। जाहिर है वो अब इस नोट के जरिए हवाला के पैसे के इस्तेमाल से पावर में आकर खुद मेयर बन सकता है। पता नहीं क्या होगा आगे। एंड इस पॉइंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।